नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं अपेक्षा। भारत के हृदय प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत के हृदय प्रदेश में आज हम श्री गणेश के कुछ ऐसे धामों की चर्चा करेंगे जहाँ श्री गणेश पंचमुखी स्वरूप में है तो द्विमुखी स्वरूप में भी है। जहाँ श्री गणेश अविघ्न विनायक कहे जाते हैं तो दुर्मुख विनायक या चोर विनायक भी कहे जाते हैं। जहाँ एक ओर श्री गणेश के अष्ट विनायक स्वरूप एक ही धाम पर मिल जाते हैं तो दूसरी ओर षड विनायक एक शहर के अलग अलग धामों में खोजना होता है। तो आइए मध्य प्रदेश के 3 शहर उज्जैन, ओमकारेश्वर और मंदसौर में श्री गणेश के अद्भुत स्वरूपों से परिचित होने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। हमने भारतवर्ष में श्री गणेश की खोज की इस यात्रा में महाराष्ट्र के अष्ट विनायक स्वरूपों की चर्चा की और उनके 8 स्वरूपों पर विस्तार से बात की। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उन्हीं अष्ट विनायक के दर्शन आप उज्जैन से ठीक पहले सांवराखेड़ी गांव में श्री गणेश के एक मंदिर में एक साथ कर सकते हैं। इस मंदिर का नाम है श्री क्षेत्र अष्ट विनायक मंदिर। उज्जैन के सांवराखेड़ी गांव में लगभग 7 एकड़ विशाल परिसर में अष्ट विनायक धाम है। इसके मुख्य शिखर के नीचे श्री गणेश 8 फीट की मूर्ति के रूप में स्थापित हैं, जिनके साथ रिद्धि और सिद्धि विराजमान हैं। परंतु इस धाम का मुख्य आकर्षण है इसके 8 उप शिखर, जिनमें अष्ट विनायक के स्वयंभू स्वरूपों के मंगल विग्रह स्थापित हैं और इनका क्रम महाराष्ट्र की अष्ट विनायक यात्रा के समान ही है। भक्त यहाँ अष्ट विनायक के सभी 8 स्वरूपों का दर्शन एक साथ कर सकते हैं। यही कारण है कि बाबा महाकाल के दर्शन की यात्रा का श्री गणेश करने के लिए ये धाम एक मुख्य तीर्थ स्थल के रूप में प्रचलित हो रहा है। ये तो बात हुई उज्जैन के अष्ट विनायक की, लेकिन अपेक्षा अभी हमें उज्जैन के षड विनायक की बात भी करनी है जो अत्यंत प्राचीन है। हाँ रूपक, जहाँ श्री क्षेत्र अष्ट विनायक गणेश मंदिर में यह प्रयास किया गया है कि भक्त एक ही स्थान पर श्री गणेश के अष्ट विनायक स्वरूपों के दर्शन कर सकें, वहीं उज्जैन के षड विनायक पृथक पृथक मंदिरों में स्थापित हैं और सभी की अपनी मान्यताएं और विशेषताएं हैं। उज्जैन के षड विनायकों में चिंतामन गणेश, श्री लक्ष्मी प्रदाता मोद गणेश, श्री मोदक प्रिय गणेश, श्री चिंतामन गणेश, श्री स्थिरमन गणेश, श्री अविघ्न विनायक गणेश और श्री दुर्मुख या चोर गणेश सम्मिलित हैं। वैसे तो महाराष्ट्र के अष्ट विनायकों की यात्रा अधिक प्रचलित है, परंतु उज्जैन के षड विनायक की यात्रा का महत्व भी कम नहीं है। उज्जैन के षड विनायक की यात्रा का प्रथम पड़ाव है श्री लक्ष्मी प्रदाता मोद गणेश। इनकी स्थापना महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कोटि तीर्थ कुंड के पास की गई है। यहाँ भगवान गणेश अपनी पत्नियों रिद्धि सिद्धि के साथ नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। इस कारण ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन करने से धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। षड विनायक में दूसरे स्थान पर उज्जैन के योगीपुरा में अच्युतानंद गुरु अखाड़े के समीप संगमेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के निकट स्थित श्री मोदक प्रिय गणेश विनायक का मंदिर आता है। मान्यता है कि इन विनायक के दर्शन करने में और इन्हें मोदकों का भोग लगाने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यही कारण है इन्हें मोदक प्रिय गणेश कहा जाता है। तीसरे स्थान पर आने वाले श्री चिंतामन गणेश के त्रिरूपी स्वरूप की चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए अब हम चलते हैं उज्जैन के षड विनायकों में चौथे विनायक श्री स्थिरमन गणेश की ओर। श्री स्थिरमन गणेश मंदिर उज्जैन के गढ़ कालिका क्षेत्र में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी ने वनवास के दौरान
उज्जैन यात्रा में मन की शांति के लिए इनकी स्थापना की थी। इस घटना के पहले इनका नाम थलमन गणेश था और श्री राम द्वारा पूजन के पश्चात इनका नाम स्थिरमन गणेश हो गया। मंदिर में भगवान स्थिरमन गणेश की बैठी मुद्रा में विशाल प्रतिमा है। इनके निकट एक छोटी मूर्ति भी है जिन्हें चिंताहरण गणेश कहा जाता है। इस प्राचीन मंदिर का परिसर भव्य है। मंदिर के आसपास अनेक प्राचीन मंदिर हैं जिनमें महाकवि कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका और पुरा महत्व की विष्णु चतुष्टिका प्रमुख हैं। मन को स्थिर रखने की मान्यता के चलते जहाँ एक और कई भक्त दर्शन और पूजन के लिए यहाँ आते हैं, तो वहीं विद्यार्थी भी परीक्षा के दिनों में यहाँ आकर भगवान गणेश से आशीर्वाद देते हैं। बच्चों की शिक्षा का शुभारंभ करने परिजन भी उन्हें यहाँ लाकर पूजन कराते हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ श्री स्थिरमन गणेश को केवल गुड़ का ही नैवेद्य लगाया जाता है। श्री गणेश के साथ गुड़ और मोदक जैसे मीठे नैवेद्य का संबंध भी मोद या आनंद से दिखाई देता है, जो कहीं न कहीं उन्हें प्रसन्नता और आनंद का देवता सिद्ध करता है। उज्जैन के षड विनायकों में 5वें हैं श्री अविघ्न गणेश। आइए उनके विषय में जानते हैं। श्री अविघ्न विनायक का उल्लेख प्राचीन अवंतिका खंड में भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर माता सीता ने यहीं अपना व्रत पूर्ण किया था और इसी स्थान पर अविघ्न विनायक की स्थापना हुई। उज्जैन शहर के अंकपात चौराहे पर अखिल भारतीय पंच रामानंदीय अखाड़े के मुख्य द्वार के समीप श्री गणेश का यह धाम स्थित है। लगभग 40 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बने इस मंदिर में भगवान श्री गणेश की लगभग 3.5 फीट ऊंची दिव्य प्रतिमा विराजमान है। भक्तों का विश्वास है कि अविघ्न विनायक के दर्शन मात्र से जीवन के शुभ और मांगलिक कार्यों में आ रही हर प्रकार की बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। विशेषकर विवाह संबंधी अड़चनों के निवारण हेतु यह स्थल अत्यंत विख्यात है। मान्यता है कि यदि विवाह में विलंब या रुकावट की स्थिति हो तो प्रत्येक बुधवार अविघ्न विनायक को हल्दी की गांठ अर्पित करने से विवाह संबंधी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। वैसे अपेक्षा हल्दी भारतीय संस्कृति में विवाह से जुड़ी कई रस्मों या परिपाटियों में उपयोग की जाती है और विवाह की कामना से श्री अविघ्न विनायक को हल्दी की गांठ समर्पित करना ये बताता है कि श्री गणेश का वैवाहिक संस्कारों में कितना महत्व है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं श्री गणेश उस शक्ति के प्रतीक हैं जो सभी शुभ कार्यों को अविघ्न पूर्ण करने में सहायता देते हैं। और उनकी इस शक्ति का प्रभाव ऐसा है कि शुभ कार्य तो छोड़िए, उन्हें चोरी जैसे अशुभ कार्यों को आरंभ करने के पूर्व भी स्मरण किया गया है। आप आश्चर्यचकित न हो, इस अद्भुत प्रसंग का संबंध है षड विनायकों में 6वें विनायक श्री दुर्मुख गणेश या चोर गणेश से। उज्जैन शहर के प्राचीन स्थल और सिंहस्थ मेला क्षेत्र में स्थित राम जनार्दन मंदिर मार्ग पर खाक चौक में स्थित है श्री दुर्मुख गणेश का मंदिर। ये उज्जैन के षड विनायक मंदिरों में से 6वां धाम माना जाता है। मंदिर में विराजमान भगवान श्री गणेश का स्वरूप बहुत आकर्षक है, जिनकी सूंड बाईं ओर उठी हुई है। यहाँ विनायक का वास्तविक नाम दुर्मुख गणेश है, किंतु जनमानस में उन्हें चोर गणेश के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। श्री गणेश के इस धाम को चोर गणेश मंदिर कहने के पीछे अलग अलग जनश्रुतियाँ या मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार यदि किसी श्रद्धालु की कोई वस्तु चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो वह भगवान श्री चोर गणेश के मंदिर में प्रार्थना कर उस वस्तु के विषय में बताता है। ऐसा करने पर उसे अपनी खोई हुई वस्तु मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस आस्था के कारण भक्त अपनी गुम या चोरी हुई वस्तुओं के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं और यहाँ स्थित विनायक को चोर गणेश कहते हैं। दूसरी किंवदंती अतीत से जुड़ी है। पुराने समय में जब यह स्थान निर्जन हुआ करता था, तब चोर चोरी के पश्चात यहाँ आकर चोरी की वस्तुओं और धन का बंटवारा करते थे।
तथा धन का एक भाग भगवान गणेश को अर्पित कर जाते थे। धीरे धीरे यह परंपरा ऐसी बनी कि चोर चोरी से पूर्व ही गणेश जी से सफलता की प्रार्थना करते और लौटकर उनका भाग चढ़ाने का वचन देते। इसी कारण से मंदिर का नाम चोर गणेश मंदिर पड़ गया। अद्भुत। और यह सत्य है कि उज्जैन के षड विनायकों से जुड़ी सारी कथाएं अचंभित करने वाली हैं। निस्संदेह अपेक्षा। तो आइए मध्य प्रदेश में श्री गणेश को खोजने की इस अद्भुत और अचंभित करने वाली रोमांचक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं ओमकारेश्वर। जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ही बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ओमकारेश्वर में महादेव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप के दर्शन से पूर्व यह आवश्यक है कि आप श्री गणेश एक धाम के दर्शन करें, जहां श्री गणेश अपने दुर्लभ पंचमुखी स्वरूप में विराजमान है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में मंदिर के दाहिनी ओर भगवान श्री गणेश का एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ पंचमुखी स्वरूप विराजमान है। कहा जाता है कि श्री राम के पूर्वज राजा मानधाता ने अभीष्ट बुद्धि की प्राप्ति हेतु ओमकार द्वीप पर भगवान शिव की आराधना आरंभ की, परंतु उन्हें महादेव से पूर्व रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति ने अपने दुर्लभ पंचमुखी रूप में साक्षात दर्शन दिए थे। ओंकारेश्वर को मानधाता नगर भी कहा जाता है। यही महादेव को समर्पित तप कर रहे राजा मानधाता को प्रथम श्री गणेश के दर्शन हुए। इस घटना से स्पष्ट हुआ कि परम ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव है जब श्री गणेश आप पर कृपा करें और आपको बुद्धि एवं विवेक प्रदान करें। संभव है कि तभी से यह परंपरा बन गई कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पूर्व पंचमुखी गणेश के दर्शन किए जाना चाहिए। वैसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री गणेश का संबंध इससे भी स्थापित होता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री गणेश के पंचमुखी स्वरूप की प्रतिमा में प्रयुक्त पाषाण एक समान है। श्री गणेश के पंचमुखी स्वरूप की एक विशेषता इसके 5 मुख भी हैं, जो वास्तव में मानव अस्तित्व के 5 कोशों और संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये 5 मुख चेतना के 5 स्तरों अर्थात अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के प्रतीक हैं। श्री गणेश के साथ इनका संबंध कहीं न कहीं ये सिद्ध करता है कि हमारे लिए अपने भौतिक शरीर अर्थात अन्नमय कोश से आनंदमय स्वरूप अर्थात आनंदमय कोश तक की यात्रा पूर्ण करना तभी संभव है जब हमें श्री गणेश की कृपा प्राप्त हो। रूपक, श्री गणेश का पंचमुखी स्वरूप अपने साथ कितने सारे संकेत लेकर आता है। निस्संदेह अपेक्षा। यह तो 5 मुख की बात थी, लेकिन सोचो कि जब श्री गणेश की एक ही मूर्ति में श्री गणेश के 2 पूर्णतः पृथक स्वरूप एक साथ हों तो क्या हो? यह कैसे संभव है? संभव है अपेक्षा। आप भी जानना चाहते हैं कैसे? तो आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर, जहां श्री गणेश अपने द्विमुखी स्वरूप में विराजमान हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में गणपति चौक पर श्री द्विमुखी चिंताहरण गणपति का धाम स्थित है। यहाँ श्री गणेश का द्विमुखी स्वरूप एक ही पाषाण पर निर्मित है। आश्चर्य यह है कि द्विमुखी श्री गणेश की 8 फुट ऊंची प्रतिमा आगे और पीछे दोनों ओर से दर्शनीय है। श्री गणेश के आगे का स्वरूप पंचसुंडी अर्थात 5 सूंड वाला है और 5 सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हैं। इस स्वरूप में श्री गणेश विघ्नहर्ता गणेश कहलाते हैं। पीछे के स्वरूप में श्री गणेश 1 सूंड वाले हैं और उनकी सूंड दाहिनी ओर मुड़ी है। यहाँ श्री गणेश सिर पर पगड़ी धारण किए एक सेठ की मुद्रा में हैं और श्रेष्ठीधर सेठ कहलाते हैं। गणेश के अष्टविनायक, षडविनायक, पंचमुखी और द्विमुखी स्वरूप हमने देखे हैं। सभी से संबंधित कथाएं और मान्यताएं भी समझने का प्रयास किया है। सभी में कई समानताएं भी देखी जा सकती हैं, लेकिन हमारी दृष्टि सुंदर विरोधाभासों पर भी जाना चाहिए।
ओंकारेश्वर में पंचमुखी गणेश की उपस्थिति को ही लीजिए। यहाँ श्री गणेश छोटी छोटी बाधाओं को दूर करने के साथ साथ मनुष्य की चेतना की यात्रा में आने वाली बड़ी और जटिल बाधाओं को दूर करते हैं। ऐसा ही एक विरोधाभास मंदसौर के द्विमुखी गणेश में भी दिखाई देता है। यहाँ सम्मुख स्वरूप में श्री गणेश आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, जहाँ श्री गणेश की 5 सूंड पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण को प्रदर्शित करती है। वहीं उनका पार्श्व स्वरूप एक सेठ का है, जिसमें वे भौतिक जीवन से जुड़ते दिखाई देते हैं। हम कह सकते हैं कि श्री गणेश मानव जीवन के उस विरोधाभास से जुड़ते हैं, जहाँ मनुष्य आध्यात्मिकता और भौतिकता के मध्य संतुलन स्थापित करता रहता है। रूपक, मुझे भी यही लगता है कि मनुष्य सदैव अपने जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकता को संतुलित करने में ही जुटा रहता है, क्योंकि उसे अर्थ अर्थात धन भी चाहिए और मोक्ष की शांति भी। सही बात है अपेक्षा, और यही कारण है कि जनमानस को श्री गणेश प्रिय है, क्योंकि सभी ये जानते हैं कि आध्यात्मिकता और भौतिकता में संतुलन केवल श्री गणेश की कृपा से ही संभव है। भौतिकता और आध्यात्मिकता के संतुलन के भाव के साथ हम भारतवर्ष के हृदय प्रदेश में श्री गणेश को खोजने की हमारी इस यात्रा को यहाँ विराम दे रहे हैं। हमारी यात्रा अब कहाँ जाएगी, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड हमारे साथ केवल वीर भारत पर। और तब तक श्री गणेश के साथ जीवन में सुख और शांति का संतुलन स्थापित कीजिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा